हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे टीसीएस के बारे में और उसको विद एग्जाम्पल पूरा समझेंगे। इसके लिए आपसे निवेदन है कि ये वीडियो पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो कि गुड्स मतलब टीसीएस ऑन सेल पर लगता है। सेल ऑफ गुड्स, जो गुड्स की सेल होती है उस पर लगता है, जो सर्विस पर नहीं लगता है। दोस्तों, पहले गवर्नमेंट इसको 1 अप्रैल 2020 से लाना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश इसकी डेट एक्सटेंड हो गई थी और फिर इसको 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया गया है। अब टीसीएस मान लीजिए कि अगर आपने 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक कुल 6 महीने की सेल 1 करोड़ सेल का जो पेमेंट रिसीव किया है, उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। कम है 1 करोड़ रुपए से, मतलब या तो 1 करोड़ रुपए या उससे थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, जो कि मतलब सेल ऑफ गुड्स पे है। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन इसमें क्या है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को अलग रखा गया है। जो इसमें सेल अपन को देखनी है वो ओनली गुड्स की देखनी है। जो आपकी अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको इसमें टीसीएस काटना है पेमेंट रिसीव करते समय। ठीक है, अगर आपकी लास्ट ईयर जैसे कि 19-20 की टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ है या 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं जैसे कि टीसीएस किस में कलेक्ट होना है। टीसीएस जो है वो किस में कलेक्ट होना है, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, टीसीएस क्या है, हमेशा बायर द्वारा ही कलेक्ट होना है। बायर पर कलेक्ट होना है। जो सेलर होगा वो बायर पर कलेक्ट करेगा। ठीक है, और टीसीएस अगर 50 लाख तक की सेल ऑफ गुड्स पर रिसीव करते हो रहा है, तब इसमें टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। 50 लाख तक टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। 50 लाख से ऊपर है तब जाके आप इसमें टीसीएस कलेक्ट करने पर एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब टीसीएस क्या है, टीसीएस कौन कौन से वायर पर कलेक्ट नहीं कर सकते और कौन कौन पे कर सकते हैं। तो इसमें क्या, गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगरी बनाई है। मतलब कुछ वायर पे है, कुछ ही वायर पे आप टीसीएस कलेक्ट कर सकते हो। कुछ वायर को इस दायरे से बाहर रखा गया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जैसे हाई कमीशन, एक कंसल्टेंट ऑफ और ट्रेड, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर नोटिफाइड पर्सन। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जो टीसीएस है वो सेल पे लगना है या रिसीप्ट पे लगना है। रिसीप्ट पे लगना है, मतलब किस पे है, सेल मतलब है क्या। तो दोस्तों, एक बात जो कन्फ्यूजन हमेशा सबसे ज़्यादा बना हुआ है अभी तक टीसीएस से संबंधित, वो है कि टीसीएस सेल पर है या रिसिप्ट पर है। तो दोस्तों, इसमें अब मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि इसमें क्या है, सेल से टीसीएस का कुछ मतलब नहीं है। जो टीसीएस अपन को काटना है वो कटेगा अपनी रिसिप्ट पे। जो सेल के अगेंस्ट अपन रिसीव करेंगे उस पर कटेगा आपका जी टीसीएस। ठीक है, और इसके लिए जैसे कि अब मैं आपको चार्ट पे इसमें समझा रहा हूँ। अब दोस्तों, इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे एक सेल ए, अपना जो बायर है, अपने बायर ए को सेल 19-20 की टोटल 7 लाख रुपए है, 7 लाख रुपए है। ठीक है, और इसमें से अपन ने 20 लाख रुपए रिसीव कर लिए, 20 लाख रुपए रिसीव किए, और उसके बाद जो आउट स्टैंडिंग बची अपनी 40 लाख। तो जो 40 लाख बची है वो क्या है कि अब इस पर 40 लाख 50 लाख से नीचे हो गया, कम हो गया, तो इस पर अपन टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है, नोट पढ़ सकते, एज सेक्शन 206C 1 एज इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1/10/2020
नो टैक्स टू बी कलेक्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर 19-20। ठीक है, मतलब अगर कोई सेल 19-20 के रिलेटेड है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा अपन पेमेंट। हाँ, अगर सेल वो एक अक्टूबर 1920 मतलब 2020 से पहले की है, लेकिन रिसीव कर रहे हैं अपन एक अक्टूबर के बाद, तो उस पर TCS एप्लीकेबल हो जाएगा। आप जैसे एग्जाम्पल इसमें समझते हैं 2020, 2020 एंड 21, इसमें आप देखेंगे कि टोटल जी 40,000 तो ये तो ओपनिंग थी अपनी, तो ओपनिंग यहाँ पे आ गई, और इसमें टोटल सेल हुई है 70 लाख की, 70 लाख और 40 लाख, तो ये होगी आपकी 110 लाख, 1 करोड़ 10 लाख। ठीक है, तो इसमें अपन को 1 करोड़ रुपये रिसीव हो गया, 1 करोड़ रिसीव कर लिए अपन ने 30 सितंबर से पहले, मतलब समझिए। ठीक है, और ये 45 लाख 30 सितंबर से पहले रिसीव हो चुका, 55 लाख। ठीक है, 55 लाख रिसीव हो चुका, और बाकी जो 45 लाख है, अब उस 45 लाख में से अपन को TCS काटना है, तो उसको काटेंगे अपन 0.075%। ठीक है, और इसी तरह का इसमें देखिए 2021-22 में यहाँ पे 10 लाख जो क्लोजिंग थी, तो यहाँ पे जो ओपनिंग हो गई, और टोटल सेल है 55 लाख की, 55 लाख की टोटल सेल है, और 45 लाख अपन को रिसीव हो गया है। अब 45 लाख रिसीव हुआ, तो मैंने आपको बताया था कि मतलब 50 लाख से ऊपर होगी तभी आप TCS के लिए एप्लीकेबल होंगे, वरना नहीं होंगे। तो यहाँ पे भी आप TCS के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहे, तो ये भी नहीं हो गया। अब ऐसा इसमें 2020, 2022 और 23 में देखेंगे टोटल सेल है 55 लाख की, और जहाँ ये 20 लाख रुपए क्लोजिंग थी, तो ये ओपनिंग हो गई। अब यहाँ अपन रिसीव किया 65 लाख, 65 लाख रिसीव किया है, लेकिन 50 लाख से ऊपर, तो 65 लाख में से 50 लाख माइनस करेंगे अपन, तो बचेगा 10 लाख। अब 10 लाख पे अपन जो TCS लगाएंगे 0.075%, उसका 1500 रुपये, तो ये 1500 रुपये अपन को TCS होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखता है द टैक्स सेल वी कलेक्टेड ऑन रिसीव इन एक्सीड ऑफ रुपीज़ 50 लाख, 15 इसमें से माइनस के 15 लाख का 0.1% है। ठीक है, तो ये 1500 रुपये हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसकी टैली में एंट्री देखना चाहते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का आने का इंतजार कीजिए, जो कि 1 या 2 दिन में अभी मैं अपलोड कर दूंगा टैली पे, तो उसमें आप एंट्री कैसे होते हैं वो देख सकेंगे। और थैंक फॉर वॉचिंग। और दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और हमारे